बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दो बार नाम लेते हैं इसलिए मुझे दो बार वो सलाम करना पड़ा। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, हमने कल बात की थी, मेरी आपकी बात हुई थी, वीडियो भी हमने की थी। इतलात ये थी कि शायद जितना आसान और ओपन केस है, इमरान खान की बेल हो जाएगी। साइफर केस में बेल नहीं हुई, आप कहते थे नहीं होगी, वही हुआ। ये जस्टिस आमिर फ़ारूक कोई रिश्तेदार हैं, कोई करीबी दोस्त हैं, इतना कैसे उन्हें जानते हैं आप? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, मेरे वो रिश्तेदार नहीं हैं। मैं जब हाई कोर्ट कवर करता था तो मैंने कुछ केसेस उनकी अदालत में मैंने कवर किए हुए हैं, लेकिन मामला ये है कि हमारे यहाँ जो अदालतों के अंदर नंगा नाच जारी है ना इंसाफ के नाम पे, वो इतना ज़्यादा खुलेआम खुला डुला हो रहा है कि अब मैं तो चलो कोर्ट रिपोर्टर हूँ, इन चीज़ों को शायद दूसरों की निस्बत थोड़ा गहराई से देखता समझता हूँ। एक आम बंदा भी यार इन चीज़ों को अब उसको भी अंदाज़ा हो गया है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बैठे हैं ना, तो फिर वहाँ से इमरान खान को या PTI को रिलीफ नहीं मिलेगा। आप उठा के मुकदमात उठा के देख लें। इतना ब्लाइंड ट्रस्ट? सर, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है, ये डिसट्रस्ट है। वही कह रहा हूँ ना, ठीक इतना है, ट्रस्ट है। जी, और इतना ज़्यादा ये मतलब कि ये सारा कुछ वो हो रहा है ओपन, और सबको पता है कि अदालतें हमारी किस तरह से सहूलतकारी कर रही हैं एक साबिक चीफ वज़ीर आज़म के मामले में। कि अब देखें कि गुज़श्ता रोज़ एक फ़ैसला आया जिसमें साइफ़र केस पर हुक्म इम्तना के लिए दरख्वास्त की गई थी, उसके ऊपर वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं जो हाई कोर्ट कवर करते हैं, उनके मुताबिक कि सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं साइफ़र वाले मामले में हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने बहुत बेहतरीन दलाइल दिए थे, और सलमान सफदर साहब के इन्हीं ठोस दलाइल के बाद उनको भी यकीन था कि आज मैं अपने मौक़िल के लिए हुक्म इम्तना लेने में कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या, फ़ैसला आया, दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, और इमरान खान का वो जो साइफ़र मामले पर हुक्म इम्तना लेने की जो इस्तदा की गई थी, वो अदालत ने उसमें कोई रिलीफ़ नहीं दिया। फिर अब आप ये देखें कि ये जो साइफ़र के केस में ज़मानत वाला मामला था, एक बंदा ट्रायल में शरीक है, वो अदालत उसको जब भी तलब करेगी वो अदालत में पेश होगा, लेकिन उसके बावजूद उसको उसकी ज़मानत की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। इसमें मुझे जो चीज़ एक नज़र आती है ना सर, वो यही है कि इसका वाहिद मकसद इमरान खान को जेल के अंदर ही रखना है, उसको बाहर ना आने देना। ये वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से इमरान खान को रिलीफ़ नहीं दिया जा रहा। और आप देखें कि इस वक्त इमरान खान को किसी किस्म की किसी मुकदमे में उसको सज़ा नहीं सुनाई गई। जो एक सज़ा तोशाखाना में सुनाई गई थी वो हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी थी। और दूसरा मामला ये था साइफ़र वाला, जिसमें उनकी 16 अगस्त को जो एक FIR अचानक से मंजर आम पर आई थी, जिसमें आपको याद है शाह महमूद कुरैशी साहब को भी और इनको भी गिरफ्तार किया गया था, और उसमें हैरान कुन तौर पर असद उमर साहब का नाम शामिल नहीं था। FIR कटवाई किसने थी वो भी सबको पता है। जी, रिटायर्ड अफसर। जी, और वो रिटायर्ड अफसर जो 28 मार्च को रिटायर हो गए थे, वो 16 अगस्त को अपनी मुद्दत में बतौर सेक्रेटरी दाखिला वो दरख्वास्त करवाए। तो ये इस तरह के भंड जो हैं इन्होंने वो मारे हुए हैं, लेकिन मकसद वाहिद सिर्फ यही है कि इमरान खान को अंदर रखना है। अगर इमरान खान की इस साइफ़र वाले मामले में ज़मानत मंजूर हो जाती तो फिर इमरान खान को रिहा करना पड़ता। तो मियाँ साहब वाला प्लान तो फिर फ्लॉप हो जाना था, जो लंदन से इतने चाओ। सर देखें, मियाँ साहब का प्लान तो इमरान खान के अंदर होने के बावजूद भी फ्लॉप हो चुका है। मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ कि वो प्लान भी कैसे फ्लॉप हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम हाई कोर्ट का कंडक्ट देखें, इमरान खान के तोशाखाना से लेकर, तोशाखाना को भी छोड़ें, गुज़श्ता साल जब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना वाला फ़ैसला दिया था, उसके ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। वो अपील भी अभी तक हाई कोर्ट में पेंडिंग है। टाइम नहीं है ना, बिजी बहुत है। वो फाइलें दबा के, अच्छा टाइम नहीं है, बिजी। 420 सेकंड में एक 420 मुलजिम को इन्होंने ज़मानत दे दी, उसको रिलीफ दे दिया। फिर उससे पहले देखें कि जब अब वो पाकिस्तान आया नहीं था तो उसको इन्होंने हिफाजती ज़मानत दे दी। उसके ऊपर कितने मिनट लगे थे? तकरीबन 10 मिनट लगे थे। 10 को ज़रब दे तो 600 सेकंड बनते हैं। तो यहाँ पे 600 सेकंड में 420 सेकंड में रिलीफ मिल रहा है। नवाज़ शरीफ का कल फ़ैसला महफूज हुआ, 15 से 20 मिनट के बाद वो फ़ैसला अदालत में इन्होंने सुना दिया कि नवाज़ शरीफ को जो अपीलें जो है वो बहाल की जाती हैं, फ़ौरन रिलीफ दे दिया। इमरान खान का ये आज जो इन्होंने फ़ैसला सुनाया है, मुस्तरद कर दी गई। उसमें इन्होंने क्या, ये 16 अक्टूबर को इन्होंने ये फ़ैसला महफूज किया था। ऐसा कौन सा आपने वो जो कानून की ऐसी कुछ
नुकात थे जो पहले जिनकी तशरीह नहीं की गई थी, जिनके ऊपर कोई रोशनी नहीं डाली गई थी, वो आपने अपने इस फैसले में डाली है। 10-12 दिन के बाद आप फैसला सुना रहे हैं और कहते हैं दरखास्त मुस्तरद। तो ये इस तरह, और ये भी सारे आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? देखें, पीटीआई इंट्रा कोर्ट अपील में जा सकती है, लेकिन जुल्म ये है कि इंट्रा कोर्ट अपील में भी यही चीफ जस्टिस आमिर फारूक बैठे हुए हैं। और आमिर भी मेरे ख्याल में ना अब ये ऐन अलिफ आ वाले आमिर नहीं है, अलिफ मद आ वाले जो होते हैं ना आमिर, जो अमरीत का जहाँ से वो डिक्टेटर वाला, ये मेरे ख्याल में वो इनका वो रवैया बन चुका है। और बिल्कुल ये डिक्टेटरशिप है कि ये अपने अलावा किसी अदालत में ये केस नहीं लगने देते, कि इनको यही डर है कि शायद दीगर जजेस सुनेंगे तो वो आइन और कानून के मुताबिक जब चलेंगे तो ये सारे भुंडे केस उनके जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं ये कूड़ेदान के अंदर इनको डाला जाएगा। तो ये जो कंडक्ट है चीफ जस्टिस आमिर फारूक का, मेरे ख्याल में 2 दिन पहले पीटीआई के जो बैरिस्टर गौहर हैं उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, क्योंकि एक शख्स जब निज़ाम अदल पर सांप की तरह उसके ऊपर बराजमान होकर बैठ जाए, रिलीफ ना दे और सिर्फ यकतरफा रिलीफ दे और दूसरे फरीक को टारगेट किया जा रहा हो, उसकी जो बुनियादी दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर फ़ैसला ना हो और उसका ट्रायल मुकम्मल हो जाए, उसको वहाँ से सज़ा हो जाए, फिर वो सज़ा मुअत्तल हो जाए। और अभी भी देखें कि ट्रायल मुकम्मल हुए, 5 अगस्त को फ़ैसला आया था, आज 3.5 माह हो रहे हैं, अगले महीने 2.5 माह हो रहे हैं और अगले महीने 3 माह हो जाएंगे 5 तारीख को, और अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हैं जिसके मुताबिक ट्रायल कोर्ट के दायरा इख्तियार के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ उठाया हुआ था। तो इस तरह का इंसाफ जस्टिस आमिर फारूक साहब दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये निज़ाम अदल के लिए, हमारे यहाँ इधर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद है, वो लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई को रिलीफ देने के ऊपर तो सवाल उठाते हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर सवाल उठाते हैं कि उन्होंने पीटीआई के सियासी वर्कर्स को, रहनुमाओं को रिलीफ क्यों दिया है। क्या सरदार तारिक मसूद साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट नज़र नहीं आती? मैंने उस दिन भी लिखा था, मैंने कहा जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो है ना, वो गालबन जब अपनी अदालत में बैठे होते तो उनकी जो आँख इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ है उसको वो बंद कर लेते हैं, और जो आँख उनकी पेशावर हाई कोर्ट की तरफ है उस तरफ से वो खोल के तो उसको वो चीज़ें दे के उसके ऊपर वो अपनी राय दे देते हैं, रिमार्क्स दे देते हैं। तो इस तरह हमारी अदालतों को नहीं करना चाहिए। ये वही जजेज़ हैं जो जिनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो या उनके हम ख्याल जस्टिस सरदार तारिक मसूद और दीगर जजेस शामिल है, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अदालतें इस्तेमाल हुई, अदालतों का इस्तेमाल किया गया, अदालतों की वजह से पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम है। तो जब आप पहले ये कहते हैं कि माजी में ये होता रहा, तो फिर अब आप ओहदे पे बैठे हैं, अब आप ये सब कुछ क्यों होने दे रहे हैं? फिर अब आप इसके ऊपर नोटिस लेके कोई कार्रवाई कर लें। मर्जी सर, मर्जी नहीं, बात यह है कि आपको मीडिया के ऊपर, अखबारात में, लोगों के सामने आपको बड़े बड़े बोलने में, अपने आप को बहुत ज़्यादा कोई हक और सच के ऊपर खड़ा होने वाला साबित करने में आपको शायद मज़ा आता है। लेकिन आज जब अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है तो अब आप उसमें बुरी तरह से नाकाम। सलमान सफदर साहब जो लॉयर हैं खान साहब के, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वो क्या प्रोसीजर है? केस हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, हाई कोर्ट से तो अपील खारिज हो गई ना। अब जैसा मैंने आपको कहा कि एक दूसरा तरीका यह है कि इंट्रा कोर्ट अपील कीजिए। आप इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे तो उसमें भी वो भी हाई कोर्ट में, फिर यही चीफ जस्टिस ये क्या करेंगे कि ये महीने तक इसको नंबर नहीं लगाएंगे। आ सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के बाद जो है ना, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की जा सकती है। लेकिन उसके लिए फिर यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ लगाएगा कि आपने इंट्रा कोर्ट अपील नहीं की, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ गए। लेकिन हाँ, उसमें फिर ये पीटीआई के लोग हैं वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि देखें जी, हमने वहाँ पे किया, हमारे मुकदमात से वो उधर ताख़ीर से मुकर्रर किए जाते हैं, इतने रिलीफ़ हैं, इतनी दरखास्तें हैं जो हमने की हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर हमें रिलीफ़ नहीं दिया जाता और हमें जो है वो हमारी बातों को वो क्या कहते हैं कि वो फ़ैसले महफूज करके उनको दबा लिया जाता है। और इस जज के ऊपर इसको कर सकते हैं, और जिस जज के ऊपर इमरान खान खुद अदम एतमाद का इजहार कर चुके हों, उससे फिर वैसे भी रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी करते हैं तो ज़रा इनका भी इम्तिहान हो जाएगा कि ये कितने पानी में है, क्योंकि हक, ये आइन, कानून, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में जितनी बातें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और उनके हम ख्याल जजेस करते हैं, मेरे ख्याल में इनका इम्तिहान होना भी ज़रूरी है। लेकिन मामला फिर वहीं आएगा घूम फिर के कि ये मामला है इमरान खान का, पीटीआई का, और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हों या उनके हम ख्याल जजेस हों, ये इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ इनका एक बुग़्ज़ मौजूद है, एक ज़ाती अनाद वाली सूरत हाल यहाँ पे है। हम पहले भी मुतअद्दिद बार इस चीज़ की निशानदेही कर चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो इनको क्या रिलीफ मिलता है। लेकिन मेरे ख्याल में इम्कानात जो है वो कम हैं। मुमकिन है
कि जो ब्लंडर नीचे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको जब गौर से देखेगी और सारे नुकात और मामलात यहाँ पे खुलेंगे तो फिर पता चलेगा कि नीचे इंसाफ के नाम पर क्या तमाशा लगा हुआ है। उसकी वजह से ये भी इम्कान है इस बात का कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ भी मिल जाए। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़किया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।